हेलो टूडल्स, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी पीजी वेरी इजी। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट का सेशन 1। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक पॉइंट्स ऑफ हेयर केयर, इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर एंड यूज़ ऑफ हेयर ड्रायर। हमारे बालों पर कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं और हम कौन कौन से यूजेस करते हैं हेयर ड्रायर के। तो पर्यावरण नमी से सभी प्रकार के बाल प्रभावित होते हैं। नमी के कारण बाल चिपचिपे हो जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। इस प्रकार के बालों को संवारना मुश्किल हो जाता है। बाल हाइग्रोस्कोपिक नमी अवशोषित करके फूल जाते हैं, अतः इनकी जड़ कमज़ोर हो जाती है। हेयर ड्रायर का उपयोग करने से बालों की नमी समाप्त हो जाती है और बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। हेयर सॉफ्ट के प्रोटीन की क्षति कम होने के कारण बाल कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने गिरने लगते हैं। तो इसमें हमें यही बता रखा है कि कोई किसी भी टाइप के बाल हों, सभी का इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उससे जो हमारे बालों की नमी है वो ख़त्म हो जाती है। पॉल्यूशन से हमारे बालों को डैमेज पहुंचता है। ठीक है, झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हेयर ड्रायर से अब अगर आप हेयर ड्रायर का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके बाल की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, झड़ने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, डैंड्रफ की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये सब बता रखे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट हेयर क्या होते हैं। इस प्रकार के बालों में हेयर सॉर्ट बिल्कुल सीधी होती है। ऐसे बाल सामान्य होते हैं। इस प्रकार के बालों को साफ करना तथा संवारना सरल होता है। तो हम सब ने देखे हैं स्ट्रेट हेयर। ठीक है, इन बालों में आप इजीली कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो और ये जो बाल है इनके देखने में जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सीधी होती है। नेक्स्ट है वेवी हेयर। इस प्रकार के बालों में हेयर सॉफ्ट किया करती अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस जैसी होती है। इस प्रकार के बाल कम तेलीय होते हैं। इस प्रकार के बालों को भी विभिन्न प्रकार के स्टाइल आकृतियों में आसानी से व्यवस्थित किया जाता है। तो किसी किसी के वेवी हेयर भी होते हैं। इनके अपीयरेंस हम कैसे पहचानेंगे? आपने आसपास अगर किसी भी आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो है एस शेप के दिखे तो वो होते हैं वेवी हेयर। और इन बालों में भी हम इजीली कोई भी हेयर स्टाइल किसी भी हेयर स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड है कर्ली हेयर। इस प्रकार के बालों में हेयर सॉफ्ट स्प्रिंग नुमा होते हैं। इस प्रकार के बाल जड़ के पास से तेलीय होते हैं तथा सिर के पास से सूखे होते हैं। इन बालों में हेयर सॉफ्ट पर प्रोटीन का वितरण अत्यधिक कम होता है। इससे बालों को गीला होने जब अगर आप इन्हें बालों को अगर गीले करोगे, वॉश करोगे तो ये सीधे हो जाएंगे। बाद में सूखने के बाद ये फिर से कर्ली हो जाते हैं। और जो है स्कैल्प से ये ऑयली होते हैं। बाकी जो हमारी लेंथ के जो हेयर है वो ड्राई होते हैं। नेक्स्ट है कॉयली हेयर। इस प्रकार के बालों में हेयर सॉफ्ट छल्ले नुमा होता है, नूडल्स जैसे। गीले होने पर भी इसकी आकृति इसी प्रकार की रहती है। ठीक है, इन्हें चाहे आप गीला भी कर लोगे तब भी इनकी यही आकृति रहेगी। इस प्रकार के बालों में हेयर सॉफ्ट अत्यधिक घुमावदार होता है। कॉयली हेयर सूखे तथा उलझे हुए होते हैं। इस प्रकार के बालों को साफ करना, संवारना तथा स्टाइलिंग करना बहुत ही कठिन होता है। इन बालों में आप इजीली कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना पाते हो। ठीक है, और इन्हें वॉश करना, संवारना, अच्छे से कंघी वगैरह करना भी मुश्किल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेयर स्टाइल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे हेयर स्टाइल को अफेक्ट करते हैं? हेड शेप, फेशियल फीचर्स, फेस शेप, लाइफस्टाइल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद है फेस शेप, ओवल फेस शेप, बाउंड फेशियल शेप, स्क्वायर फेशियल शेप। ठीक है, तो ये सारी फेस शेप्स हैं, ये आप याद कर लेना, ये पेपर में आ सकती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल। हमारे जो बाल हैं उनकी ग्रोथ किस किस टाइम पे कैसे कैसे होती है, तो ये साइकिल अभी बताएंगे। एनर्जन फेस में क्या होता है? ये हेयर वृद्धि का चरण है। इस चरण में हेयर बल्ब बनता है और हेयर सॉफ्ट को निर्मित करता है। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है। ठीक है, उसके बाद है सिटिजन फेस। ये माध्यमिक अवस्था है जो 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। इसमें हेयर वृद्धि बंद हो जाती है, इसमें बाल जो है बढ़ने बंद हो जाते हैं। टिलोजन फेस में क्या होता है? ये विश्राम अवस्था होती है जिसमें बालों की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन ये फॉलिकल से जुड़ा रहता है। लगभग 3 महीने के बाद ये बाल गिर जाते हैं। इसके बाद पुनः बाल उत्पाद चक्र प्रारंभ हो जाता है। जब आपके बाल गिर जाएंगे दोबारा से फिर वही साइकिल चालू हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेना, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन हेयर कॉन्ट्राडिक्शंस, हमारे हेयर पर हीट का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बालों का निर्माण प्रोटीन से होता है, जैसे कि आपको पता है बालों का जो निर्माण है वो प्रोटीन से हुआ है। और ऊष्मा के प्रभाव से प्रोटीन क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब हीट के इफ़ेक्ट से जो हमारे बाल जो प्रोटीन से बने हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फलस्वरूप बालों का क्यूटिकल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। ऊष्मा के प्रभाव से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने गिरने लगते हैं हीट से। ऊष्मा के कारण सिर की त्वचा की नमी और तेल खत्म हो जाता है, जिससे बाल रूखे सूखे तथा कमज़ोर हो जाते हैं। ऊष्मा के प्रभाव में बालों की प्राकृतिक चमक करती व शक्ति समाप्त हो जाती है, उनकी जो नेचुरल शाइन होती है, जो आपके बाल शाइन करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप ज़्यादा हेयर ड्रायर्स या स्ट्रेटनर्स वगैरह का यूज़ करोगे। उसके बाद है हेयर एंड स्कैल्प डिसीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हेयर और स्कैल्प से रिलेटेड डिसीज़ेज़ है। तो हेयर लॉस है, लाइस इन्फेस्टेशन, हेयर लॉस वही बाल टूटना, बाल झड़ना। ठीक है। लाइस इन्फेस्टेशन जुएँ पड़ जाना, डैंड्रफ, एलोपिया एरिएटा, सोरियासिस, लाइकन प्लैनस। ठीक है। ये सब बच्चों आप याद कर लेना, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद है केयर ऑफ हेयर आफ्टर हेयर स्टाइल, हम अगर कोई भी हेयर स्टाइल बनवा रहे हैं तो उसके बाद हमें कैसे अपने बालों की केयर करनी है ताकि उनमें कोई भी इफ़ेक्ट बुरा ना पड़े। हेयर स्टाइलिश को चाहिए कि वह क्लाइंट को बालों की देखभाल के लिए उचित सलाह दे। ठीक है। उन्हें अच्छे से बताएं, बालों की चमक तथा उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्लाइंट को उत्पाद सुझाएं, कुछ प्रोडक्ट्स सुझाएं कि ये आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो अपने बालों को, जैसे आपके बाल हैं वैसे ही रहें, कोई भी नुकसान उन्हें ना पहुंचे। उत्पाद के उपयोग विधि तथा कब तक उपयोग करना है ये भी बताएं कि ये आपको प्रोडक्ट्स का कैसे यूज़ करना है और इसकी क्या क्या विधि है। अवश्य बताएं, क्लाइंट को एक या दो अन्य हेयर स्टाइल भी सुझाएं, मतलब कोई भी आप हेयर स्टाइल भी सुझा सकते हो। सो बच्चों, सेशन 1 यहीं पे एंड होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट सेशन के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ब्यूटी वेलनेस को इजी पीजी वेरी इजी से क्लियर कर पाएँ। सो बाय बाय बच्चों।